नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके जो श्रीमद् भगवत गीता जो है इसके संख्या योग जो द्वितीय जो अध्याय है इसके महत्वपूर्ण श्लोकों को। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपका जो द्वितीय अध्याय है जिसका नाम संख्या योग है, इसमें हमने इसके 36 जो श्लोक है उनको कंप्लीट किया था। और आज की वीडियो में हम इससे आगे के जो आपके महत्वपूर्ण जो श्लोक हैं उनको करने वाले हैं। और ये जो आपके सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अपने जो श्लोक है उनको अब हम देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा प्रथम जो यहाँ पर श्लोक आया है, हतः वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ। इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो तस्मात् अलग हो जाएगा, उत्तिष्ठ जाइए अलग हो जाएगा। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। और जब हम इसके अन्वय के अनुसार इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, वा या तो युद्ध में, हत है मारा जाकर, स्वर्गम स्वर्ग को, प्राप्त से प्राप्त होगा, वा अथवा संग्राम में जीतवा जीतकर, महीम पृथ्वी का, भोक्ष्य से भोगेगा। तस्मात इस कारण से या इसलिए, कौनते हे अर्जुन, कौनते ये एग्जामों में पूछे जाते हैं कि जैसे कौनते के ये किन का नाम है, पर्यायवाची भी कह सकते हैं आप एक तरीके से। और कई बार आ भी जाता है एग्जाम में कि ये नाम किन के लिए प्रयुक्त हुआ था। तो कौनते हे अर्जुन, तू युद्धाय युद्ध के लिए कृत निश्चय करके उत्तिष्ठ खड़ा हो जा, कि या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा या फिर संग्राम में जीतकर पृथ्वी का जो राज्य है उसको भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। कहने का मतलब है यहाँ पर इसका जो भावार्थ है कि हे कुंती पुत्र भी कह देते हैं इनको, यदि तो युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, और यदि तो युद्ध जीत गया तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगेगा। इसलिए तो दृढ़ संकल्प करके खड़ा हो जा और युद्ध का। तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण जी जो है ये अर्जुन को गीता को उपदेश देते हुए यहाँ पर ये कहते हैं। तो युद्ध के लिए उनको तैयार करते हैं, क्योंकि ये युद्ध जो करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इनका कहना था कि मैं किसके साथ युद्ध करूं, क्योंकि आगे तो मेरे भाई बंधु ही खड़े हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में है सुख दुखे समेकृत्वा लाभ अलाभ जय अजय ततः युद्धाय युद्धसव न एवं पापम अवाप्स्यसि। इसका भी हम अन्वय के अनुसार वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। जय 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 यहाँ पर आया है, इसका मतलब जय पराजय से है, जीत हार से कह सकते हैं आप। लाभ अलाभ हो, लाभ और हानि से है। सुख दुख हो, सुख और दुख से है। समय समान कृत्वा करके मतलब समझकर। वैसे तो कृ धातु कत्वा प्रत्यय होने पर करके बनता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब जो है समझने से लिया गया है, समझकर। तथा उसके बाद युद्ध के लिए युद्ध सब तैयार हो जाओ। एवं इस प्रकार पापम पाप को नहीं अवाप्स्यसि प्राप्त होगे, कि जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार से पाप तुमको प्राप्त नहीं करेंगे या तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। कहने का भावार्थ यहाँ पर है कि सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इनके ऊपर त्याग, इनका विचार करके समझकर इनका त्याग कर युद्ध के लिए जो है तुम तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे, कि जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार से पाप जो तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर जो है इसमें कर्मयोग का जो विषय है इसके बारे में बतलाया गया है। ऐसा ते अभिहिता सांख्य बुद्धि योगे तो इमाम श्रृणु बुद्धिया युक्त है यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। पार्थ हे पार्थ मतलब अर्जुन से, ऐसा यह बुद्धि अर्थात ज्ञानवानी या बुद्धि भी कह सकते हैं आप, सांख्य ज्ञान योग के विषय में अभिहिता कही गई है। तो और तब इमाम इसको योगे योग के विषय में सुनो यह जिससे बुद्धि है बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन कर्म के बंधन को प्रहास्यसि बलि भांति त्याग देना, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा।
कि हे पार्थ, यह ज्ञानवाणी तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तू इसको योग के विषय में सुन, जिस बुद्धि से युक्त हुआ हो कर्मों के बंधन को भलीभांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। तो इसमें कहने का मतलब है कि हे पृथा पुत्र, मतलब हे पार्थ कह सकते हैं, या हे पृथा पुत्र अर्जुन, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग अर्थात संख्या योग के विषय में कही गई, और अब तू इसको निष्काम कर्म योग के विषय में सुन, जिससे तू इस बुद्धि से कर्म करेगा तो तू कर्म के बंधन से अपने को मुक्त कर सकेगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो यहाँ पर आ जाता है येन अभिक्रमण असहस्ति कर्म नासहस्ति प्रत्यवातन विदते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतः भयात्। कि यह इस योग में अभिक्रम नाश है, ये अभिक्रम नाश है, यहाँ तक है। अभिक्रम नाश का मतलब है आरंभ का अर्थात बीज का नाश, न नहीं अस्ति है, और प्रत्यवाय है, प्रत्यवाय है, उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है, न विदित नहीं है, बल्कि अस्य इस योग धर्मस्य धर्म का स्वल्पम थोड़ा सा भक्तिदान अपि भी महत महान भयात भय से तरहते रक्षा कर लेता है। कि इस योग में आरंभ का अर्थ बीज का नाश नहीं है और उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस योग रूप धर्म का थोड़ा सा भक्तिदान भी महान भय से रक्षा कर लेता है। कहने का मतलब है कि इस प्रकार कर्म करने से न तो कोई हानि होती है और न ही फलरूप दोष लगता है, बल्कि इस निष्काम कर्म योग की थोड़ी सी भी प्रगति जन्म मृत्यु के मान भय से रक्षा कर लेती है। तो इस प्रकार से इसमें ये कहा गया था। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा श्लोक है कि वैवशात्मिका बुद्धि एक ही है, बुद्धि एका ही है, कुरुनंदन बहु शाखा ही अनंतः च बुद्ध अव्यवसायी नाम, अव्यवसायी नाम। कुरुनंदन मतलब हे अर्जुन, ये जितने भी नाम आए हैं यहाँ पर ही कई बार आ जाते हैं एग्जाम में कि इनके पर्यायवाची कौन कौन से अर्जुन के या किन के लिए संबोधन होता है। तो हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, यह इस योग में व्यवसात्मिका निश्चयात्मिका बुद्धि मतलब बुद्धि एका एक ही होती है, किंतु अवैषयी नाम अस्थिर विचार वाले या विवेकहीन सकाम मनुष्य की बुद्धि है, बुद्धियाँ अर्थात ज्ञान विचार धाराएं ही निश्चय ही बहुशाखा बहुत भेदों वाली च और अनंता अनंत होती है। कि हे अर्जुन, इस योग में निश्चयात्मिका बुद्धि व ज्ञानवाणी एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्य की बुद्धियाँ अर्थात ज्ञान विचार धाराएं निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। तो इसमें कहने का मतलब जो है इसका भावार्थ जो यहाँ पर लिया गया है कि हे कुरुनंदन, इस निष्काम कर्म योग में दृढ़ प्रतिज्ञ बुद्धि एक ही होती है, किंतु जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनंत शाखाओं में विभक्त रहती है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा याम इमाम पुष्पिता वाचम प्रवदंती अविपश्चिता है, ये अविपश्चिता बनेगा। वेद वादार्थ है, पार्थम न अन्यत अस्ति इति वादिना, अन्यत अस्ति इति वादिना। यहाँ पर ये दो जो श्लोक है इनको एक साथ मिलाकर यहाँ पर इनका अर्थ बताए गए हैं। कामात्मन है स्वर्ग पर जन्म कर्म फल प्रदा क्रिया विशेष बहुलाम भोग च गतिम प्रति। पार्थ की मतलब है अर्जुन,
कामात्मन है, कामात्मन है मतलब जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं। वेदवादरतः, वेद वाक्य में ही प्रीति रखते हैं। स्वर्ग परः, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, अन्यथा दूसरी न नहीं अस्ति है। इति ऐसा वादिना कहने वाले हैं। अविपश्चिता वे अविवेकी जन इमाम इस प्रकार की याम जिस पुष्पिताम पुष्पित यानी दिखाओ शोभायुक्त वाचम वाणी को परवदंती कहते हैं। जन्म कर्म फल प्रदान, जन्म रूप कर्म फल देने वाली। भागई ऐश्वर्य गति प्रति, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। क्रिया विशेष बहुला, बहुत सी क्रियाओं को वर्णन करने वाली है। कि हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, वेद वाक्य में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम वस्तु है, दूसरी नहीं है, ऐसे कहने वाले हैं। वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाओ स्वाभाविक वाणी को कहा करते हैं। जन्म रूप कर्म फल देने वाली, भोग तथा ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। तो उस वाणी के द्वारा जिनका चित्त हार लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा के चिंतन में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं जान पड़ती है। तो यहाँ पर जो इसका जो अर्थ क्या लिया गया था, इसका भावार्थ है कि हे प्रीतपुत्र, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, उत्तम जन्म तथा ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के लिए अनेक से काम कर्म फल की विविध क्रियाओं का वर्णन करते हैं। इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्य में जीवन की कामना के कारण में कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट है यहाँ पर भोग ही च ऐश्वर्य पर सकता नाम तया अपहृत चेतसाम, तया अपहृत चेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो भोग ऐश्वर्य पर सकता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो तया उस वाणी के द्वारा, अपहृत चेतसाम जिनका चित्त हार लिया गया है, भोग ऐश्वर्य पर सकता नाम जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की समाधो परमात्मा के चिंतन में, व्यवसात्मिका मतलब निश्चयात्मिका बुद्धि न नहीं विधीयते जान पड़ती है। कि उस वाणी के द्वारा जिनका चित्त हार लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा के चिंतन में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं जान पड़ती है। तो यहाँ पर इसका भावार्थ क्या लिया गया है कि जो मनुष्य इंद्रियों के भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होने से ऐसे वस्तु से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उन मनुष्यों में भगवान के प्रति दृढ़ संकल्पित बुद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर त्रयगुण विषय वेद निस्त्रय गुण, निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन है। निर्द्वंद्व नित्य सत्वत है, निर्योग क्षेम है आत्म वा। कि हे अर्जुन त्रयगुण विषय, तो अर्जुन मतलब हे अर्जुन त्रयगुण विषय, तीनों गुण, तीन गुण कौन कौन से होते हैं, सत्व रजो और तमो। तो तीन गुण अर्थात रजोगुण ब्रह्मा, सत्गुण विष्णु और तमोगुण शिव के भोगों के वेद ज्ञान से निस्त्र गुण है, तीनों गुणों से ऊपर उठकर निर्द्वंद है, हर शोकादि द्वंद्वों से रहित। निर्द्वंद मतलब हर्ष और शोकादि द्वंद्वों से रहित। नित्य सत्वस्थ है, नित्य वस्तु सत्य पुरुष अर्थात पूर्ण परमात्मा में स्थित। निर्योग क्षेम योग क्षेम अर्थात भक्ति के प्रति फल में संसारिक सुख न चाहने वाले आत्मान आत्मविश्वासी भाव हो। कि हे अर्जुन तीनों गुण अर्थात रजोगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव के भोगों के ज्ञान से तीनों गुणों से ऊपर उठकर
हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु सत्य पुरुष अर्थात पूर्ण परमात्मा में स्थित योग सेव को अर्थात भक्ति के प्रतिफल में संसारिक सुख न चाहने वाला आत्मविश्वासी हो। तो यहाँ पर जो इसमें भावार्थ है कि हे अर्जुन, वेद में मुख्य रूप से प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है, इसलिए तू इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर हर शोक आदि द्वंद्वों से रहित तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त आत्मपरायण बन। तो इसलिए यहाँ पर भावार्थ है कि हे अर्जुन, वेदों में मुख्य रूप से प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन हुआ है, इसलिए तू इन तीनों गुणों से ऊपर उठ हर शोक आदि द्वंद्वों से रहित तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त आत्मपरायण बन। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट माना। नेक्स्ट जो है यहाँ पर यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुत उदके तावान सर्वेषु वेदेषु तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानता है। सर्वतः मतलब सब ओर से, संप्लुत उद का मतलब है परिपूर्ण जलाशय प्राप्त हो जाने पर। उद पाने छोटे जलाशय में मनुष्य का, यावान जितना अर्थ प्रयोजन आ जाता है, और विजानते हैं तत्व से जानने वाले। ब्रह्मणस्य विद्वान का सर्वेषु समस्त वेदेषु ज्ञान में तावान उतना ही प्रयोजन रह जाता है कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाता है, पूर्ण परमात्मा को तत्व से जानने वाले विद्वान का समस्त ज्ञान में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कहने का मतलब है कि जैसे किसी को बहुत ज़्यादा वस्तु मिल जाती है तो वो थोड़ी वस्तु की तरफ थोड़ी जाएगा। जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं और उसी के पास में दूसरा भी है, उस पर बहुत ही नामात्र के बहुत ही कम है, तो आप तो जो ज़्यादा जिस पर पेड़ पर फल लगे हुए उसकी तरफ जाओगे, न कि थोड़े वाले की तरफ। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये कहा गया है कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, पूर्ण परमात्मा तत्व से जानने वाले विद्वान का समस्त ज्ञान में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। वो पहले इसके खत्म हो गए तभी दूसरे पेड़ के पास जाएगा। कहने का मतलब है कि सभी तरफ से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय के प्रति मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में आ जाता है कर्मणि एवं अधिकारस्ते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये आता भी है। कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूमा ते संगस्ते संग अस्तु अकर्मणि कि कर्मणे एव अधिकार है ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूमा ते संग अस्तु अकर्मणि। ते तेरा कर्मणि कर्म करने में ही एव ही अधिकार है उसके फलेषु फलों में कदाचन कभी भी मां नहीं। इसलिए तो कर्म फल हेतु कर्मों के फल हेतु मां भू मत हो तथा ते तेरी अकर्मणि कर्म न करने में संग आसक्ति मां न अस्तु हो कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी भी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो, तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। कहने का मतलब है जैसे आप यहाँ पर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका काम है एग्जाम के लिए तैयारी अच्छी तरीके से करना, उसका जब भी उसका जो फल है भगवान आपको अपने आप ही देगा। तो बस आपका काम है एग्जाम के लिए अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करना। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा तैयारी भी करते हैं लेकिन किसी कारण से जाओ रह जाते हैं, चाहे कुछ पॉइंटों से हो। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि आपका जो काम है वो सिर्फ काम करने का है, आपका अधिकार कर्म करने का है, फल की चिंता का नहीं। जब आपकी किस्मत कर्म में होगा आपको फल मिलना वो अपने आप मिल जाएगा। कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तो कर्म के फल का हेतु मत बनो, तेरी कर्म करने में भी आसक्ति न हो। भावार्थ है कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में नहीं, फल के अधिकार में नहीं है। इसलिए तू ना तो अपने आप को कर्मों के फलों का कारण समझ और कर्म न करने में आसक्ति भी ना हो। तो तुम्हारा काम सिर्फ काम करना है, वो तुम करते रहो, तुम्हें इसका फल जरूर मिल जाएगा। कह देते हैं कि भगवान की अगर देर है देर नहीं है। हो सकता है किसी के कुछ जो कर्म हैं वो लेट हों, लेकिन किस्मत जो कर्मों का फल मिलता जरूर है। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारा श्लोक आ जाता है, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्तो धनंजय सिद्ध असिद्ध्यो समय भूत्वा समतम योग है
उच्यते। धनंजय मतलब यहाँ पर धनंजय उन्हीं से लिया गया है, अर्जुन से, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं को उपदेश दिया गया है कि है धनंजय संगम तो मतलब आसक्ति को त्यक्त्वा त्याग कर सिद्ध असिद्धियों सिद्धियों और असिद्धि में समय समान बुद्धि वाला बुद्धवा होकर योगस्थ शास्त्र अनुकूल भक्ति योग में स्थित हुआ। कर्मणि शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति कर्तव्य कर्म को पूर्ण कर समतव एक रूप ही योग है, योग अथवा वास्तविक भक्ति ही उच्चते कहलाता है। कि है धनंजय तो आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर शास्त्र अनुकूल भक्ति योग में स्थित हुआ। शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्तव्य कर्म को कर एक रूप ही योग अर्थात वास्तविक भक्ति कहलाता है। कहने का मतलब है कि हे धनंजय तू सफलता तथा विफलता में आसक्ति को त्याग कर समभाव में स्थित हुआ। अपने कर्तव्य समझ कर कर्म कर, ऐसी समता ही समता बुद्धि योग कहलाती है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट श्लोक। हमारा श्लोक है दो ऋण ही अवरम। इसको अलग अलग करेंगे तो ये ही अवरम है, जैसे यण संधि में होता है ई को या हो जाता है, जैसे ही है ये जो ई है इसको यण संधि में या हो जाता है तो याद हो जाता है, तो ये ऐसे लिखा जाता है, ऐसे है। तो दो ऋण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच कृपणः फल हेतु है। बुद्धि योगात अपने आप निकाला भक्ति मार्ग का निष्कर्ष अर्थात मन माना आचरण अर्थात अपनी बुद्धि योग से कर्म भक्ति कर्म दूरेण अत्यंत ही अवरम निम्न श्रेणी का है। इसलिए धनंजय मतलब अर्जुन को संबोधित किया गया है। तो बुद्धो हे पूर्ण परमात्मा का ज्ञान देने वाले संत की शरणम शरण अन्विष ढूंढ अर्थात तत्वदर्शी संतों के द्वारा बताया गया एक पूर्ण प्रभु की भक्ति साधन का ही आश्रय ग्रहण कर ही, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले कृपणा अत्यंत दीन है। कि अपने आप निकाला है भक्ति मार्ग का निष्कर्ष, या कह सकते हैं कि अपनी बुद्धि योग से भक्ति कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। अपनी बुद्धि योग से भक्ति कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय तू एक पूर्ण परमात्मा का ज्ञान देने वाले संत की शरण को ढूंढ। कहने का मतलब है अर्थात कि तत्वदर्शी संतों के द्वारा बुलाया गया एक पूर्ण प्रभु की भक्ति साधन का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन होते हैं। तो यहाँ पर भावार्थ देखें कि हे धनंजय इस समतक बुद्धि योग के द्वारा समस्त निंदनीय कर्म से दूर रहकर उसी भाव से ऐसी चेतना की शरण ग्रहण कर। तो भावार्थ है कि हे धनंजय समतक बुद्धि योग के द्वारा समस्त निंदनीय कर्म से दूर रहकर उसी भाव से ऐसी चेतना अर्थात परमात्मा की शरण को ग्रहण कर सकर्म के फल को चाहने वाले मनुष्य अत्यंत कंजूस होते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा बुद्धि युक्त है जहाती इह। इसको अलग अलग करेंगे, जहाती अलग हो जाएगा, इह अलग हो जाएगा। बुद्धि युक्त जहाती इह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युष्व। योग है कर्मसु कौशलम। ये तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये देखे भी होगा आपने, योगा कर्मसु कौशलम। कि बुद्धि युक्त है समबुद्धि युक्त अर्थात तत्वदर्शी संत द्वारा बताया गया वास्तविक एक रूप शास्त्र अनुकूल भक्ति मार्ग पर लगा साधक पुरुष सुकृत दुष्कृते अच्छे कर्म जैसे मनमानी पूजाएं जो सुकृत मानकर कर रहा था या मेरे बताए मार्ग अनुसार ओम का जप व यज्ञ आदि पुण्य करता था, उस पुण्य को तथा बुरे कर्म जैसे मांस मदिरा तंबाकू आदि जो नशीले वस्तुएं हैं इनके सेवन रूपी दुष्कर्म का इन उभय मतलब दोनों को यह इसी लोक में ही अर्थात काल लोक में छोड़ देता है। अर्थात जैसे पूर्ण संत कहते हैं कि वैसे ही करता है। तस्मात इसलिए तो योगाय शस्त्र विधि के अनुसार साधना तार समता रूप योग में युद्ध सब लग जा। और योग है तत्वदर्शी संत द्वारा बताया गया भक्ति मार्ग ही कर्म सुहो भक्ति कर्मों में कौशलम कुशलता है। कि समतक बुद्धि अर्थात तत्वदर्शी संत द्वारा बताया गया वास्तविक एक रूप शास्त्र अनुकूल भक्ति मार्ग पर लगा साधक पुरुष अच्छे कर्म जैसे
मनमानी पूजाएं जो सुकृत मानकर कर रहा था, या मेरे बताए मार्ग अनुसार ओम का जाप वह यह जाति पुण्य करता था, उस पुण्य को तथा बुरे कर्म जैसे मांस मदिरा तंबाकू आदि नशीली वस्तुओं के सेवन रूपी दुष्कर्म पाप, इन दोनों को इसी लोक में अर्थात काल लोक में ही छोड़ देता है, त्याग देता है, तथा जैसे पूर्ण संत कहते हैं वैसा ही करता है। इसलिए तो शास्त्र विधि के अनुसार साधना अर्थात समत्व रूप योग में लग जा, और यही तत्वदर्शी संत द्वारा बताया गया भक्ति मार्ग ही भक्ति कर्मों में कुशलता है। तो योग है क्रमशु कौशलम। कहने का मतलब है कि समत्व बुद्धि योग के द्वारा मनुष्य इसी जीवन में अपने आप को पुण्य और पाप कर्मों से मुक्त कर लेता है। इसलिए तो इसी योग में लग जा, क्योंकि इसी योग के द्वारा ही सभी कार्य कुशलतापूर्वक पूर्ण होते हैं। तो योग है क्रमशु कौशल, तो इसी योग के द्वारा ही सब कार्य कुशलतापूर्वक पूर्ण होते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर है कर्मजम। कर्मजम बुद्धि युक्त ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण है जन्म बंध विनिर्मुक्त पदम गच्छन्ति अनामयम ही, क्योंकि बुद्धि युक्त तत्वज्ञान के आधार से समबुद्धि से युक्त मनीषिण है, बुद्धिमान को कह देते हैं ज्ञानीजन। कर्मजम कर्मों से उत्पन्न होने वाले, फलम फल को त्यक्त्वा त्याग कर मतलब छोड़कर, जन्म बंध विनिर्मुक्त जन्म रूप बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त हो, अनामयम अनामी अर्थात जन्म मरण रोग रहित, पदम परम पद को अर्थात सतलोक को गच्छन्ति चले जाते हैं। कहने का मतलब है पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जन्म मरण का रोग पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, क्योंकि तत्व ज्ञान के आधार से समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त हो, अनामी अर्थात जन्म मरण रोग रहित परम पद अर्थात सतलोक को चले जाते हैं, अर्थात पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात जन्म मरण रोग पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर इसका भावार्थ लिया गया है कि इस समत्व बुद्धि योग से ऋषि मुनि तथा भक्त सकाम कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यदाते मोहकलीलम बुद्धि व्यतिरिच्यति तदा गंत असि निर्वेदम श्रोतस्य च। यदा मतलब जिस काल में, वैसे तो यदा जब होता है, तो यहाँ पर इसका अर्थ जिस काल में लिया गया है। तेरी बुद्धि मतलब बुद्धि मोहकलीलम मोह रूप अर्थात अज्ञान रूप दलदल को व्यतिरिच्यति बली भांति पार कर जाएगी, अर्थात आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा। तथा उस समय तो श्रुतस्य सुने हुए च और श्रोतव्य सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक अर्थात स्वर्ग महास्वर्ग संबंधी सभी भोगों को सुनाया लोक वेद में, निर्वेदम वेद विरुद्ध ज्ञान अर्थात ज्ञानहीन वार्ता गंतासी जैसे गया गुजरा महसूस होगा कि जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूप अर्थात अज्ञान रूपी दलदल को भलीभांति पार कर जाएगी, अर्थात आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा। उस समय तो सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक अर्थात स्वर्ग महास्वर्ग संबंधी सभी भोगों को सुनाया लोक वेद विरुद्ध ज्ञान और ज्ञानहीन वार्ता जैसा गया गुजरा महसूस होगा। कहने का अर्थ जो है यहाँ पर भावार्थ है कि जिस समय में तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को भलीभांति पार कर जाएगी, उस समय तो सुने हुए और सुनने योग्य सभी भोगों से विरक्ति को प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदस्थास्यति निश्चला समाधो अचला। इसको अलग अलग करेंगे, समाधो अचला, औ को आव हो जाता है, जैसे चौया जो सूत्र करता है वो वाला।
समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विपन्ना मतलब भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई। तेरी बुद्धि मतलब बुद्धि अचला स्थित होकर, यदा जब समाधौ तत्व ज्ञान के आधार से एक परमात्मा के चिंतन में, अचला मतलब जो अचल होती है, ठहर रुकना, स्थायी, स्थायी ठहर जाएगी। तदा तब योगम योग अर्थात भक्ति को अवाप्स्यसि प्राप्त हो जाओगे, तब तेरी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। कि भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि स्थिर होगा, जब तत्व ज्ञान के आधार से एक परमात्मा के चिंतन में स्थायी रूप से ठहर जाएगी, तब तू योग अर्थात भक्ति योग को प्राप्त हो जाएगा, तब तेरी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। तो कहने का मतलब है यहाँ पर भावार्थ लिया गया है कि वैदिक ज्ञान के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब एक निष्ठ अर्थात स्थिर हो जाएगी, तब तो आत्म साक्षात्कार करके उस दिव्य चेतना रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पर श्लोक जो है ये स्थित प्रज्ञा पुरुष के लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। अर्जुन उवाच, तो यहाँ पर अर्जुन जो है इनको कहा गया है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव है। स्थित दिहि किम प्रभासित किम आसीत वर्जेत किम। केशव है हे केशव। समाधिस्थस्य मतलब सहज समाधि में स्थित, स्थित प्रज्ञस्य है परमात्मा को प्राप्त हुई स्थिर बुद्धि पुरुष का। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई हो तो उसको कहा जाता है स्थित प्रज्ञ है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त हुई स्थिर बुद्धि पुरुष का। का मतलब ये क्या से है, क्या कह देते हैं जिसको। भाषा परिभाषा अर्थात लक्षण है वह स्थित दिहि स्थिर बुद्धि पुरुष। किम कैसे परिभाषित बोलता है, किम कैसे आसित बैठता है और किम कैसे वर्जित चलता है। कि हे केशव, केशव यहाँ पर किसको कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण को। तो अर्जुन वाच मतलब अर्जुन ने कहा था यहाँ पर किसको, भगवान श्री कृष्ण को, कि हे केशव सहज समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुई स्थिर बुद्धि पुरुष क्या परिभाषा था, क्या लक्षण है। कि हे केशव सहज समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुई स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या परिभाषा था, उसके क्या लक्षण है। वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। तो इसका भावार्थ क्या दिया गया है कि अर्जुन ने यहाँ पर श्री कृष्ण जो है केशव को कहा कि हे केशव अध्यात्म में लीन स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण है, इसकी क्या परिभाषा है। वह स्थिर बुद्धि मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा श्री भगवान उवाच। तो यहाँ पर फिर इनका उत्तर देते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मानि एव आत्मना। इसको अलग अलग करेंगे, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट है स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। तो यहाँ पर क्या है, जो भगवान हैं श्री कृष्ण, इन्होंने जो अर्जुन जो है उनकी बात को उत्तर दिया। तो पहले यहाँ पर इसके अन्वय देख लेते हैं हम, अन्वय और वर्ड मीनिंग। पार्थ मतलब हे अर्जुन, यदा जिस समय या जिस काल में यह पुरुष मनोगतान मन में स्थित सर्वान संपूर्ण कामान कामनाओं को प्रजहाति भले माति त्याग देता है और आत्मना आत्मा से अर्थात समर्पण भाव से आत्मी आत्मा के साथ अभेद रूप में रहने वाले परमात्मा एव ही तुष्ट संतुष्ट रहता है, तथा उस काल में वह स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थित बुद्धि वाला उच्चते कहा जाता है। अर्थात फिर वह विचलित नहीं होता, केवल तत्वदर्शी संत के तत्व ज्ञान पर पूर्ण रूप से आधारित रहता है, वह योगी है। तो यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है कि हे अर्जुन। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जब उनकी बात को उत्तर देते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, अर्थात आत्मा से समर्पण भाव से आत्मा के साथ अभेद रूप में रहने वाले परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थायी बुद्धि वाला कहा जाता है। अर्थात फिर वह विचलित नहीं होता, केवल तत्वदर्शी संत के तत्व ज्ञान पर पूर्ण रूप से आधारित
रहता है वह योगी है। तो यहाँ पर भावार्थ देखिए तो क्या है, तो भगवान ने कहा कि हे पार्थ, हे अर्जुन, जब मनुष्य मनोरथ से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की सभी प्रकार की कामनाओं को परित्याग कर देता है, तब वह विशुद्ध हुआ उनका मन आत्मा में ही संतोष प्राप्त करता है। तब वह मनुष्य विशुद्ध चेतना में स्थित अर्थात स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है दुखेषु अनुद्विग मनः, दुखेषु अनुद्विग मनः, सुखेषु विगत सप्रियः, वीतरागभय क्रोधः, स्थित धीः मुनिः उच्यते, स्थित धी मुनि उच्यते। दुखेषु मतलब दुखों की प्राप्ति होने पर, अनुद्विग मनः मतलब जिसके मन में उद्वेग नहीं होता है, सुखेषु सुखों की प्राप्ति में, विगत सप्रिय जो सर्वथा इच्छा रहित है, तथा वीतराग भय क्रोध है जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए, ऐसा मुनि ही अर्थात साधक स्थित दिहि स्थिर बुद्धि उच्यते कहा जाता है। कि दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा इच्छा रहित है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गई है, ऐसा मुनि अर्थात साधक स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर भावार्थ है कि दुखों की प्राप्ति होने पर जिसका मन विचलित नहीं होता, सुखों की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता है, जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, ऐसा स्थिर मन वाला मुनि कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है यह सर्वत्र अनभि स्नेह है, यह सर्वत्र अनभि स्नेह है, तत् तत् प्राप्य है, तत् तत् प्राप्य है, शुभ अशुभ न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह मतलब जो सर्वत्र मतलब सभी जगह क्या देते हैं, सर्वत्र अनभि स्नेह स्नेह रहित हुआ, तत् तत् उस शुभ अशुभ शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्य प्राप्त होकर न नहीं अभिनंदति प्रसन्न होता है और न नहीं द्वेष्टि द्वेष करता है, तस्य उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर है। कि जो सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। कहने का मतलब है कि इस संसार में जो मनुष्य न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता मतलब खुश होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उसे द्वेष होता है, ऐसी बुद्धि वाला मनुष्य ही स्थित प्रज्ञा कहलाता है। ऐसा बुद्धि वाला पूर्ण ज्ञान में स्थिर हो जाता है। कहने का मतलब है कि जिसे ना तो अच्छे के शुभ की प्राप्ति होने पर खुश होता है और ना दुख होने पर उसे गुस्सा आता है, द्वेष होता है। तो ऐसे जो दोनों परिस्थिति में समान रहता है उसे को स्थित प्रज्ञा कहा गया है, मतलब जिसने अपनी बुद्धि को स्थिर कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर आ जाता है यदा संहर्ते च अयम कुर्मः अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। च और या जिस प्रकार कुर्मः कछुए को कह देते हैं, सर्वशः सब ओर से अपने अंगानी अंगों इव समेट लेता है। कि जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, तदा यदा जब अयम यह पुरुष इंद्रिय अर्थेभ्य इंद्रियों के विषय से इंद्रियाणी इंद्रियों को समहरते सब प्रकार से हटा लेता है, तस्य उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। कि जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, आपने देखा भी होगा कछुए को, जैसे ही उसको लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है तो वो एकदम से अपने जो उसकी गर्दन जो है और जो उसके पाँव होते हैं उनको वो अंदर कर लेता है अपनी खोपड़ी के अंदर। कि जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है।
तब उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, ऐसा समझना चाहिए। तो भावार्थ है कि जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपना मुख समेट लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य इंद्र को इंद्र विषय से सब प्रकार से खींच लेता है, तब वह पूर्ण चेतन में स्थिर हो जाता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो यहाँ पर श्लोक है हमारा, विषय निवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसः अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारस्य का मतलब है इंद्रियों द्वारा विषयों का ग्रहण न करने वाली। निराहारस्य मतलब इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाली। देहिना पुरुष के भी केवल विषय विकार विनिवर्तन्ते निवृत्त हो जाते हैं। रसवर्जन आसक्ति निवृत्त नहीं होती। अस्य स्थिर बुद्धि वाली की परम उत्तम दृष्टवा देखने अर्थात विकारों से होने वाली हानि को जानने वाले की। रस है आसक्ति अभी भी निवर्तते निवृत्त हो जाती है कि इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष भी केवल विकार निवृत्त हो जाते हैं, आसक्ति निवृत्त नहीं होती। और स्थिर बुद्धि वाले के उत्तम देखने अर्थात विकारों से होने वाली हानि को जानने वाले की आसक्ति भी निवृत्त हो जाती है। तो यहाँ पर जो इसका भावार्थ लिया गया है कि इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले मनुष्य के विषय तो मिट जाते हैं, परंतु उसमें रहने वाली आसक्ति बनी रहती है। ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य की आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके मिट जाती है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट श्लोक हमारा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में यत है। इसको जब अलग अलग करेंगे तो विसर्ग को ओ हुआ है यहाँ पर। यत ही अभी कौन्ते पुरुषस्य विपश्चित है इंद्रियाणि परमार्थीनि हरन्ति प्रसभम मन है। कौन्ते मतलब है अर्जुन, ही क्योंकि परमथिनी ये परमथन स्वभाव वाली इंद्रियाणि मतलब इंद्रियां यत है यतन करते हुए विपश्चित है बुद्धिमान पुरुष से पुरुष के मन है मन को अपि भी पर प्रसभम बलपूर्वक हरंती हर लेती है कि हे अर्जुन क्योंकि ये परमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यतन करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी हर लेती हैं। तो यहाँ पर इसका भावार्थ लिया गया है कि हे अर्जुन इंद्रिय इतनी प्रबल तथा वेगवान होती हैं कि जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है उस विवेकी मनुष्य के मन को भी वे बलपूर्वक हर लेती है। नेक्स्ट आ जाता है तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत। तानि सर्वाणि संयम युक्त हैं आसीत मत पर है वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि उन सर्वाणि संपूर्ण इंद्रियों को संयम मतलब वश में करके युक्त है समाहित चित्त हो मत पर है शास्त्र अनुसार साधना आसीत में दृढ़ता से लगे ही क्योंकि यस्य जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है तस्य उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर हो जाती है अर्थात मन व इंद्रिय के ऊपर बुद्धि की प्रभुता रहती है कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ शास्त्र अनुसार साधना में दृढ़ता से लगे क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में हो जाती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है अर्थात मन व इंद्रिय के ऊपर बुद्धि की प्रभुता रहती है। तो यहाँ पर इसका जो भावार्थ लिया गया है कि जो मनुष्य इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है वही मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो यहाँ पर श्लोक आ जाता है श्लोक ध्यायत है विषयान पुंस है संग तेषु उपजायते
उपजायते संगात। स जायते काम है, कामात क्रोध है, अभिजायते। विषयान विषयों का, ध्यायता है चिंतन करने वाले, पुंस है पुरुष की, तेसु उन विषयों में, संग आसक्ति उपजायते उत्पन्न हो जाती है। संगात आसक्ति से, काम है उन विषयों की, कामना जायते उत्पन्न हो जाती है। और कामात कामना में विघ्न पड़ने से, क्रोध है क्रोध, अभिजायते उत्पन्न होता है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। तो इसका यहाँ पर कहने का मतलब जो है भावार्थ है कि इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। ऐसी आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट श्लोक आ जाता है यहाँ पर, क्रोधात् भवति समोह, समोहात् स्मृति विभ्रम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये वाला श्लोक। क्रोधात् भवति समोह, समोहात् स्मृति विभ्रम है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश है, बुद्धिनाशात् प्रणश्ति। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। क्रोधात् मतलब क्रोध से, समोह मूढ़ भाव, भवति उत्पन्न हो जाते हैं। समोहात् मूढ़ भाव से, स्मृति विभ्रम, स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। स्मृति भ्रंशात् स्मृति में भ्रम होने से बुद्धिनाश है, बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धिनाशात् बुद्धि का नाश होने से यह मनुष्य प्रणश्यति मतलब नष्ट हो जाता है। कि क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। कहने का मतलब है क्रोध ही सभी बुराइयों की जड़ यहाँ पर माना गया है। कि क्रोध अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। स्मृति में भ्रम होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पर भावार्थ की क्रोध से अत्यंत पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। मोह से समन शक्ति में भ्रम उत्पन्न होता है। समन शक्ति में भ्रम हो जाने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। और बुद्धि के नष्ट हो जाने से मनुष्य का अधःपतन हो जाता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट श्लोक हमारा, राग द्वेष विषया, राग द्वेष वियुक्त तो विषयान इंद्रिय चरण, आत्मवश्य विधेय आत्मना प्रसादम अधिगस्ते। तू मतलब परंतु, विधेयात्मा तत्व ज्ञान से अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक, आत्मवश्य अपने वश में की हुई, राग द्वेष युक्त राग द्वेष से रहित, इंद्रिय इंद्रियों के द्वारा, विषयान विषयों में चरण विचरण करता हुआ भी उसमें लीन न होकर प्रसादम प्रसन्नता को अधिगस्ती प्राप्त होता है। कि परंतु तत्व ज्ञान से अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों के द्वारा विषय में विचरण करता हुआ भी उसमें लीन न होकर प्रसन्नता को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी इसका जो भावार्थ है, किंतु सभी राग द्वेष से मुक्त रहने वाला मनुष्य अपनी इंद्रियों के संयम के द्वारा मन को वश में करके भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर श्लोक है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि ही अस्य उपजायते। ये गुण उसमें है, गुण संधि में जैसे और में जो गुण हो जाता है। प्रसन्न चेतसा ही आशु बुद्धि प्रअवतिष्ठते। प्रसादे मतलब अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर, अस्य इसके, सर्व दुख नाम संपूर्ण दुखों का, हानि अभाव उपजायते हो जाता है। और उस प्रसन्नचेतसा प्रसन्नचित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि मतलब बुद्धि आशु शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही प्रवतिष्ठते भले बात स्थिर हो जाती है। कि अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। कि अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है।
और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि इस भगवान की कृपा प्राप्त हो जाने से संपूर्ण दुखों का अंत हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त मन वाले मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट श्लोक आ जाता है, न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अयुक्तस्य मतलब न जीते हुए मन और इंद्रिय वाले पुरुष में बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि न नहीं अस्ति होती, च और उस अयुक्त से अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी न नहीं न होती, च तथा अभाव्यता भावनाहीन मनुष्य को शांति ही शांति न नहीं मिलती। अशांत से शांति रहित मनुष्य को सुखम सुख कुतः कैसे मिल सकता है कि न जीते हुए मन और इंद्रिय वाले पुरुष में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती। न जीते हुए मन और इंद्रिय वाले पुरुष में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती, उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांत रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जिस साधक का संशय निविर्ण हो जाता है अर्थात जिससे तत्वदर्शी संत नहीं मिलता, जिससे उसकी बुद्धि एक परमात्मा की भक्ति के स्थान पर अनेक प्रकार की साधना व कामना करता रहता है, उस साधक का कोई लाभ नहीं होता। कि जिस मनुष्य की इंद्रिय बस में नहीं होती उस मनुष्य की ना तो बुद्धि स्थिर होती है न मन स्थिर होता है, न ही उसे शांति प्राप्त होती है और न ही शांति रहित मनुष्य को सुख किस प्रकार से संभव है। मतलब जिसकी अपनी जो इंद्रिय है वो ही बस में नहीं है, तो लोभ लालच की तरफ जो चला जाता है, मोह में जो फंस जाता है जल्दी ही, जिसकी अपनी इंद्रिय बस में नहीं है, उसे सुख कैसे मिल सकता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर श्लोक है, इंद्रियाणाम ही चरता यतः मन अनु विधियाते तद अस्य हरति प्रज्ञा वायु नावम एव अम्भासी। ही क्योंकि इव जैसे, अम्भसी मतलब जल में चलने वाली, नावम नाव को, वायु हरति मतलब हान कर लेती है, वैसे ही चरता विषय में विचरण करती हुई इंद्रियों में से मन है मन यथा जिस इंद्रिय के अधूरे विधेयते ज्ञान पर आधारित हो जाता है, तत् जिस कारण से अस्य इस अयुक्त पुरुष की प्रज्ञान बुद्धि हर ली जाती है। कि क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, जैसे आपने देखा भी होगा समुद्र में जैसे नाव चलती है तो और बहुत तेज अगर हवा जाती है तो वो उसको क्या डुबो देती है, जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हार लेती है, वैसे ही विश्व में विचरण करती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्र के अधूरे ज्ञान पर आधारित हो जाता है, जिस कारण से इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि हार ली जाती है। तो यहाँ पर जो इसका भावार्थ लिया गया है कि जिस प्रकार पानी में तैरने वाली वायु को नाव को वायु हार लेती है, उस प्रकार विचरण करती हुई इंद्रियों में से एक इंद्रिय पर मन निरंतर लगा रहता है, वह एक इंद्रिय ही उस मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा श्लोक आ जाता है, यहाँ पर है कि तस्मात् यस्य महाबह, तस्मात् यस्य महाबहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात् इसलिए महाबहो हे महाबाहो, यस्य जिस पुरुष की इंद्रियाणि इंद्रिया तत्व ज्ञान के आधार से इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रियों के विषय से सर्वशः सब प्रकार से निगृहीतानि निग्रह की हुई है, तस्य उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर है। कि इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रिया तत्व ज्ञान के आधार से इंद्रिया के विषय से सब प्रकार से निग्रह की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। तो कहने का मतलब है जो भावार्थ है कि हे महाबाहु, जिसकी इंद्रिया अपने अपने विषयों से सभी प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में रहती है, उसी मनुष्य की बुद्धि स्थिर रहती है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट श्लोक हमारा, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति सम्यमी, यस्याम जागर्ति भूतानि
सा निशा पश्यतः मुनेः। सर्वभूतानां मतलब संपूर्ण प्राणियों के लिए, या जो निशा रात्रि के समान है, तस्याम उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में संयमी स्थित प्रज्ञा योगी जागृति जागता है, और यस्याम जिस नाशवान संसारिक सुख प्राप्ति में भूतानी सब प्राणी जागृति जागते हैं, पश्यत है परमात्मा के तत्व ज्ञान को जानने वाले मुन्हे मुनि के लिए सा वह निशा रात्रि के समान मानी गई है। कहने का मतलब है कि जो संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञा योगी जागता है। जिस प्रकार नाशवान संसारिक सुख प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। तो यहाँ पर जो इसका भावार्थ लिया गया है कि जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि के समान है, वह बुद्धि योग में स्थित मनुष्य के लिए जागने का समय होता है, और समस्त प्राणियों के लिए जागने का समय होता है। वह स्थिर प्रज्ञा मुनि के लिए वह रात्रि के समान होता है। ये जो श्लोक है, मंत्र कुछ ऐसे ही होते हैं, इनका भावार्थ जो है उससे कुछ पता लगता है। तो यहाँ पर है अपूर्यमाणाम, यहाँ तक हो जाएगा। अपूर्यमाणाम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आप हैं प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामः यम प्रविशन्ति सर्वे च शांतिम अपनौति न काम कामी। यद्वत् मतलब जैसे नाना नदियों के या अनेक प्रकार की नदियों के, आप हैं जल, अपूर्यमान सब ओर से परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठम अचल प्रतिष्ठा वाले, समुद्रम समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही प्रविशन्ति समा जाते हैं, तद्वत वैसे ही सर्वे सब काम भोग यम जिस स्थित प्रज्ञा पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही प्रविशन्ति समा जाते हैं, स वही पुरुष शांतिम परम शांति को अपनौति प्राप्त करता है, काम काम ही, भोगों को चाहने वाला नहीं। कि जैसे नदियों के जल जब सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जैसे स्थित प्रज्ञा पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। तो यहाँ पर नदियों और समुद्र के माध्यम से बताया गया है कि भावार्थ क्या कहता है कि जिस प्रकार अनेक नदियाँ सभी ओर से परिपूर्ण दृढ़ प्रतिष्ठा वाले समुद्र में समुद्र को विचलित किए बिना ही समा जाती हैं, उसी प्रकार से सभी इच्छाएं स्थित प्रज्ञा मनुष्य में बिना विकार उत्पन्न किए ही समा जाती है। तो वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, न कि इंद्रिय सुख को चाहने वाला। इसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा श्लोक आ जाता है, तो ये क्या कहता है, विहाय कामान्य है। तो विहाय कामान्य सर्वान पुमान चरती निसप्रिय है, निर्मम है निरअहंकार शांतिम अधिगस्ति। यह जो पुमान पुरुष सर्वान संपूर्ण कामान कामनाओं को विहाय त्याग कर निर्मम है ममता रहित, निरअहंकार अहंकार रहित और निष्प्रिय स्पर्श रहित चरती विचरता है, स वही शांति को अधिगस्ति प्राप्त होता है। कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित अहंकार रहित और स्प्रिय रहित हुआ विचरण करता है, वही शांति को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो इसका भावार्थ है कि जो मनुष्य समस्त भौतिक कामनाओं को त्याग कर परित्याग कर इच्छा रहित ममता रहित और अहंकार रहित रहता है, वही परम शांति को प्राप्त करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, और ये इसमें अंतिम जो है इसका श्लोक है, संख्या योग द्वितीय जो अध्याय है उसका अंतिम श्लोक है। ऐसा भ्रमी स्थिति पार्थ न इनाम प्राप्य विमुहिति सित्वा अस्याम अंतकाले ब्रह्म निर्वाणम रिष्टि। पार्थ हे अर्जुन, ऐसा यह इच्छाओं आदि का त्याग अहंकार रहित उपरोक्त स्थिति ब्रह्म ही परमात्मा को प्राप्त साधक की स्थिति है। ए नाम इसको प्राप्त कर न होकर साधक विमुक्ति विश्व में मोहित हो जाता है, और अंत समय में अस्याम जिस साधक के विकार समाप्त नहीं हुए हैं, वह इस स्थिति में
स्थित होकर अभी भी ब्रह्म निर्वाण पूर्ण परमात्मा को रिश्ते प्राप्त होने की क्षमता समाप्त हो जाती है, अर्थात पूर्ण परमात्मा प्राप्ति के लाभ से वंचित रह जाता है। कि हे अर्जुन, यह इच्छाओं आदि का त्याग, अहंकार रहित उपरोक्त स्थिति परमात्मा को प्राप्त साधक की स्थिति है। इसको प्राप्त न होकर साधक विश्व में मोहित हो जाता है और अंत समय में जिस साधक के विकार समाप्त नहीं हुए हैं वे स्थिति में स्थित होकर भी पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होने की क्षमता समाप्त हो जाती है, तब पूर्ण परमात्मा प्राप्ति के लाभ से वंचित रह जाता है। तो कहने का मतलब है कि हे पार्थ, यह आध्यात्मिक जीवन ब्रह्म प्राप्ति का पथ है और रास्ता है, मार्ग है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य कभी मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस पद पर स्थित हो जाता है तब वह भगवत प्राप्ति करता है। तो इस प्रकार से जो हमारा यहाँ पर दूसरा जो अध्याय है समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो पार्ट है उसको हम शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।